चलिए भाई क्लास 11 के बच्चे आ जाइए, जहां पे हम आज करने वाले हैं क्लास 11 के एग्जाम पर अंतिम प्रहार। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो YouTube हिस्ट्री में ना तो तुमने कभी सुना होगा और देखा तो होगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो भाई आज है तुम्हारे लिए कुछ ऐसी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर क्लास 11 जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। साथ ही साथ ये वैसी डेट्स हैं जिनसे अगर आप देखो तो भाई एमसीक्यू के फॉर्म में, केस स्टडी के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से तुम्हें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, और साथ ही साथ ये तुम्हें क्या बताएगा, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी बताने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारे इस वीडियो को, जहां पे स्टार्ट करेंगे हम हमारे फर्स्ट चैप्टर से, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें क्या है, हम सेंचुरी वाइज चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़े समय में छोटे छोटे चेंजेस हम देखने को मिलेंगे यहाँ पे हमें। तो पहला अगर हम देखें तो 7000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक क्या हो रहा है, तो भाई जो मेसोपोटामिया का जो लैंड है, स्पेशली कौन सा, नॉर्दर्न लैंड, वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 5000 बीसी के आसपास, तो यहाँ पे टेम्पल्स डेवलप हो रहे हैं, कहां पे, सदर्न मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो पहले डेवलपमेंट नॉर्थ की तरफ आया, फिर कहां आया था, साउथ की तरफ। ये सारा की सारा मैं तुम्हें वन शॉट में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जाके सीधा वन शॉट का वीडियो देखना है तुमको। ठीक, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई जो हमारा सुमेर वाला प्रोविंस है, वहां पे टेंपल्स का डेवलपमेंट देखना है हम लोग, अर्ली टेंपल्स देखेंगे। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है कि भाई 3200 बीसी के टाइम पे यहाँ पे क्या इवॉल्व हो रहा है, फर्स्ट राइटिंग। उसके साथ साथ बाद में अगर हम आगे चलें तो भाई अब जो है वो ट्राइबल कल्चर से क्या देख रहे हैं हम लोग, किंगडम के फॉर्म में इमर्जेंस देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं। तो 2700 बीसी से लेके 2500 बीसी के टाइम पे अर्ली किंग्स का इमर्जेंस देख रहे हैं, जस्ट लाइक गिलगमेश। और ये कौन सा किंगडम है, ये किंगडम है हमारा सुमेर। ठीक है, तो जो सुमेर वाला प्रोविंस है वहां पे किंग्स आएंगे। अब सुमेरियंस को कौन हटा रहा है, तो सुमेरियंस को कौन हटाते हैं बाद में, अकेडियंस। ठीक, तो 2600 बीसी के टाइम पे जब सुमेरियन का ही रूल है, उस टाइम पे किस स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है हमें, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 300 साल रूल करने के बाद कौन आ जाएगा, सुमेरियन के बाद यहाँ पे 2400 बीसी में आ जाएंगे अकेडियंस। अब चलो आगे देख लेते हैं, इसमें आगे देखेंगे तो अब अकेडियंस के बाद कौन आ चुके हैं, अकेडियंस के बाद आ चुके हैं असेरियंस। ठीक है, तो 11000 बीसी में कौन आ चुके हैं, असेरियंस आ चुके हैं। 1000 में कौन आ चुका है हमारे पास, 1000 में आ चुका है यूज ऑफ आयरन। अब क्योंकि आयरन आ गया है तो भाई टूल्स और वेपन्स बनाना काफी इजी हो गया, पावरफुल, और आप बोल सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग जो स्वॉर्ड्स हो सकती हैं, वेपन्स हो सकते हैं, वो बनाए गए। और इस ही की मदद से क्या हुआ कि भाई ये जो असेरियन किंगडम है, अब ये किंगडम किस में चेंज हो जाएगा, एम्पायर में। ठीक है, अपना एक्सपांशन करेंगे और ये क्या बन जाएगा, एम्पायर बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर इसके बिल्कुल अलग चलें तो लास्ट में जहां से हम लोग डिक्लाइन देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, तो वो होगा 331 बीसी में, जहां पे अलेक्जेंडर जो है वो किसके ऊपर अटैक कर देंगे, बेबीलोन के ऊपर। ठीक, तो ये पूरा हमारा फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिए। अब देखते हैं हम लोग हमारा सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर कौन सा हो गया, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसमें क्या है कि भाई कुछ ईयर्स हैं और उन ईयर में किस राजा का, किस रूलर का रेन है, उसके अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से डेवलपमेंट किस राजा के उसमें हुए हैं वो देखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए सबसे पहले आए हैं 27 बीसी से 14 सीई के बीच में कौन, अगस्टस, हु वाज द फर्स्ट रोमन एम्पायर। अब फर्स्ट रोमन एम्परर हैं तो उनके टाइम पे क्या हुआ, तो 27 बीसी में इन्होंने एक प्रिंसिपेट फॉर्म किया। प्रिंसिपेट में उन्होंने 3 अलग अलग सिस्टम्स बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे, पूरा वन शॉट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ही फाउंडेड द प्रिंसिपेट सिस्टम, जिनका नाम था ऑक्टेवियन। बाद में इन्होंने अगस्टस का टाइटल लिया हुआ था। उसके बाद कौन आए, उसके बाद कई सारे हमने रूलर्स देखे, ट्राजन देखा। ठीक है, ऐसे कई सारे रूलर्स आए थे और इनके बेटे थे टेक्टेशियस, फिर ट्राजन, इस तरीके से कई सारे रूलर्स आए। अब उनके बाद जो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट है वो कौन है, डायक्लोशियन। डायक्लोशियन कौन था भाई, डायक्लोशियन का रूल आया था 284 से लेके 305 तक। अब इनके रूल में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखा गया वो था टेट्रार्की। टेट्रार्की मींस क्या कि भाई 4 लोग जो हैं वो एक साथ रूल कर रहे हैं। क्यों रूल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो रोमन एम्पायर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो डायोक्लेशियन के ही टाइम पे 310 में कॉन्स्टेंटाइन जो है वो नए गोल्ड कॉइन क्या किए हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। क्यों करे थे, क्योंकि सिल्वर माइंस में सिल्वर खत्म हो गया था। ठीक है,
तो सॉलिडस नाम का जो सिक्का है वो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। देन 312 से 37 तक अब जो कॉन्स्टेंटाइन है वो पूरे रोमन एम्पायर के क्या बन चुके हैं, सोल रूलर। और सोल रूलर बनने के बाद उन्होंने एक सिटी को फॉर्म किया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, उसके बाद 408 से लेके 50 तक थियोडेशियस आए, थियोडेशियस सेकेंड, इन्होंने क्या फॉर्म किया, जिन्होंने बनाया थियोडेशियन लॉ। अब इनके टाइम पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब जो हमारा रोमन एम्पायर है वो अपने डेक्लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके अलग अलग प्रोविंसेस में क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो 408 में जो रोम है उसके ऊपर अटैक किसने कर दिया, विसिगोथ्स ने। ठीक, उसके बाद 419 से 518 का जो टाइम है उसमें जो एंटाशीशियस है उनके टाइम पे 493 में कौन अटैक कर रहा है, वापस से ऑस्ट्रोगोथ, जो किस प्रोविंस पे अटैक कर रहे हैं, इटली पे। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, भाई हेराक्लेशियस आए, हेराक्लेशियस में 570, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, 570 में क्या हुआ, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उसके बाद 633 से लेके 47 तक अब क्या होगा, जो अरेबियन एम्पायर है वो बन रहा है और जगह जगह पे क्या कर रहे हैं कि भाई जिहाद के नाम पे, कॉन्क्वेस्ट के नाम पे, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट के नाम पे क्या किया जा रहा है, अलग अलग एरियाज को कैप्चर करा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि भाई 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो जिहाद के नाम से अपने अरब कॉन्क्वेस्ट को लेकर इंडिया में आए हुए थे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा रोमन एम्पायर की हिस्ट्री हो गई। अब हम लोग आ गए हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, नोमैडिक एम्पायर। चलो, अब नोमैडिक एम्पायर में देखो, नोमैडिक एम्पायर में कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है चंगेज खान। ठीक है, तो चंगेज खान का बर्थ कब हुआ, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो 1206 में किसका बर्थ हो गया, तैमूजिन का। नाम बचपन से तो नाम चंगेज खान नहीं था, बाद में नाम चंगेज खान हुआ उनकी ग्लोरी को देख के। ठीक है, बचपन में क्या नाम था, मम्मी पापा ने क्या नाम रखा था, तैमूजिन, और बाद में उन्होंने किस चीज का टाइटल ले लिया, गंगेज खान के, और जो पूरा मंगोलियन एम्पायर था उसके यूनिवर्सल रूलर वो बन चुके थे। उसके बाद 1227 की अगर हम बात करें तो अब कई सारे अकम्प्लिशमेंट करने के बाद, अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद, अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करने के बाद 1227 में गंगेज खान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके जो बेटे होते हैं वो क्या करेंगे, पूरा जो मंगोलियन एम्पायर है उसको अलग अलग भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो 1260 में क्या होगा, एक्सेशन होगा किसका, कुबलाई खान का, जो ग्रेट खान के नाम से यहाँ पे रूल करना शुरू करेंगे। उसके बाद जितना भी एम्पायर था उसको इंडिपेंडेंट किंगडम के उसमें उन्होंने बांट लिया। तो चगताई, जोची, कुबलाई, ऐसे अलग अलग तरीके की क्या बन गई, लीनिएज बन गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 1295 से लेके 304 तक क्या हुआ, रेन आ गया किसका, इल्खानिद रूलर्स का, जिसमें गजन खान जो ईरान के हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, जिन्होंने क्या किया, एक तरीके से आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखा अपने सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना रिलीजन भी चेंज किया हुआ था, तो कि बुद्धिज्म से अब उन्होंने कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स में क्या देखा था कि भाई जो ट्राइबल कल्चर है उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, पूरा फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट जो था वो हमने समझा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि 481 में जो क्लोविस है उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया, फ्रांस के ऊपर। अब वो फ्रैंक क्या बन चुका है, एक जगह है ना, कि फ्रैंक ट्राइब जो है उसके नाम पे एक देश बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक, उसके बाद 496 में क्लोविस और जो पूरी की पूरी जो फ्रैंक ट्राइब की पॉपुलेशन थी उन्होंने किस में कन्वर्ट हो गए, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। 800 में क्या हुआ कि भाई 800 में अब जो पोप लियो है, कहीं ना कहीं चर्च का हम लोग क्या देख रहे हैं, सुप्रीमेसी देख रहे हैं। ठीक है, तो चर्च की सुप्रीमेसी के थ्रू जो क्राउन है, मतलब जो चार्ले मैग्ने है, उनको क्या कर दिया गया, होली रोमन एम्पायर बनाया। हियर वी आर सीइंग द अलायंसेस बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। ठीक है, तो सेकुलरिज्म के कंसेप्ट में आग लगा के क्या कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पे इस तरीके से चीजें डेवलप कर ली। देन 166 में क्या हो रहा है कि जो नॉर्मन है, जो फ्रैंक ट्राइब में जो नॉर्मन वाला प्रोविंस है वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, एंग्लो सेक्सन्स के ऊपर, दैट मींस इंग्लैंड के ऊपर। ठीक है, और वहां पे एंग्लो सेक्सन्स ट्राइब को डिफीट करके उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो एक मेजर चेंज देखा गया जिसकी वजह से यहाँ पे 13-14 सेंचुरी में जो डेवलपमेंट थे उसमें एक शार्प डिफरेंस आया है ना। 14 सेंचुरी क्राइसिस पढ़ा था अपन ने, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि भाई 1347 से 50 के बीच में यूरोप में क्या आ चुका था, ब्लैक डेथ। और उस ब्लैक डेथ से, ब्यूबोनिक डिसीज के कारण क्या हुआ कि भाई मैसिव लेवल पे लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक, उसके बाद 1338 से लेके 1461 तक क्या हो रहा है कि भाई 100 ईयर वॉर हो रही है किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो थी वो इसमें हमें देखनी थी। अब इसमें आगे आ जाए कि भाई अब जो फ्यूडलिज्म था, फ्यूडल कल्चर जो था, उससे बाहर आके अब जो लोग हैं, जो राजा हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो मोनार्की की तरफ जा रहे हैं, है ना, कि अब वो सुप्रीम रूलर बनना चाहते हैं, डिस्पोटिक रूलर बनना चाहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में हमने क्या देखा था, मोनार्कीज। तो
1461 से 1559 तक फ्रांस में मोनार्की का इमर्जेंस देखा, 1474 से 1556 तक स्पेन में देखा, और 1485 से 1547 तक कहां देखा, इंग्लैंड में देखा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला चैप्टर आ जाता है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। अब देखो ये जो चैप्टर है इसमें हमने कोई कहानी नहीं पढ़ी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो यूरोप है उसमें किस तरीके से रेनेसेंस हो रहा था, एक नई सोच डेवलप हो रही थी और उस सोच से क्या क्या चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये एक तरीके से तुम्हें क्या दिखेगा कि अनकनेक्टेड है एक तरीके से, है ना, कि हर चीज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें ईयर ही याद करना पड़ेगा कि किस ईयर में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीज तुम याद करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया कहां पे, 1300 सीई में, कहां पे, पेडुआ यूनिवर्सिटी इटली में। अब यही ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो 1341 में जो पेट्रियार्क है, जिन्हें क्या बोला, पोएट लॉरेट, ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी इन्हें बोला गया था। उसके बाद 1454 में क्या हुआ कि भाई गुटेनबर्ग जो है जर्मनी के, उन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करा, और उस प्रिंटिंग प्रेस से अब क्या हुआ कि भाई बुक्स की प्रिंटिंग इजी हो गई, तो लोगों में क्या हो सका, जो नॉलेज था उसको इजीली सर्कुलेट किया जा सकता था, है ना, कि अब चर्च नहीं जाना है आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आपके जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट की आप बुक खरीद के पढ़ सकते हो। देन 1492 में क्या हुआ, 1492 में कोलंबस कहां पहुंचे, अमेरिका, है ना। ये क्या बता रहा है कि भाई जो अब यहां पे एक तरीके से इंपीरियलिज्म आ रहा है ना, कि जितने भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहती है, न्यू लैंड को सर्च करना चाहती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1492 में जो कोलंबस है वो किसके लिए जाते हैं, अमेरिका को जा रहे, तो वो इंडिया को थे लेकिन पहुंच कहां गए, अमेरिका पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए तो भाई 1517 में क्या हुआ कि मार्टिन लूथर जो है वो रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, 95 थीसिस लिखा। 1559 में क्या हुआ कि भाई एंग्लिकन चर्च जो है वो स्टैब्लिश हुआ, कहां पे, इंग्लैंड में, और जहां पे क्वीन और जो किंग थे उनको भी इक्वल यहाँ पे स्टेटस दिया गया, उनको यहाँ पे हेड बनाया गया। 1582 में क्या हुआ भाई, जॉर्जियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो कैलेंडर आप और हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वो 1582 में आया, जॉर्जियन कैलेंडर। उसके बाद 1673 में क्या हुआ, यहाँ पे अकेडमी ऑफ साइंस, और इसी के साथ क्या बना था, जो रॉयल अकेडमी है लंदन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए चलो अब इसके बाद आ चुके हैं हम हमारे 6th चैप्टर पे, डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल, जिसमें हमने 3 अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कनाडा के बारे में पढ़ा था हमने, फिर यूएस के बारे में पढ़ा था, फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा हुआ था। तो अगर कनाडा से हम लोग स्टार्ट करें तो 1774 में क्या आया था, क्यूबेक एक्ट, है ना, कि भाई जो क्यूबेक प्रोविंस था कनाडा में, उसके लिए कहीं ना कहीं ट्राइब्स को बचाने के लिए क्यूबेक एक्ट आया हुआ था। फिर 1791 में कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया। उसके बाद 1859 में, है ना, जब हमारे इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था, उसके कई सारे चेंजेस कर रहे थे, तब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कनाडा में गोल्ड रश। ठीक है, तो यूरोप से सारे लोग कहां भाग रहे हैं, कनाडा की तरफ भाग रहे हैं। उसके बाद 1867 में क्या बन गया, कन्फेडरेशन ऑफ कनाडा बना। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिकन कॉलोनीज की, तो 1507 में क्या हुआ कि भाई अमेरिको डी वेस्पुची है, उन्होंने क्या किया, अपना एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था ट्रैवल्स। उसके बाद 1607 में ब्रिटिश ने क्या फाउंड किया, फर्स्ट कॉलोनी वर्जीनिया। किसके नाम पे रखी हुई थी वर्जीनिया कॉलोनी, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए की, कि अब जो अमेरिकन कॉलोनीज है उन सभी को यूनाइट किया गया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया गया। ठीक है, तो 1781 में क्या हुआ, ब्रिटेन रिकॉग्नाइज यूएसए एज द इंडिपेंडेंट कंट्री। देन 1849 में क्या हो रहा है कि भाई अमेरिका में भी गोल्ड रश स्टार्ट हो रहा है, जहां से कई सारे यूरोपियंस कहां की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे अमेरिका की तरफ, यूएसए की तरफ। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि भाई यूरोप में काम करने वाला जो एक नॉर्मल सा वर्कर था वो यहां आके क्या बन चुका है, मिलेनियर बन चुका था। उसके बाद 1861 से 65 के बीच में क्या हो रहा है भाई, अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जो क्या चाहते हैं कि स्लेवरी होनी चाहिए, और कुछ स्टेट्स जो हैं वो क्या चाह रहे हैं कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो गई इसमें। अब हमारा आ चुका है लास्ट चैप्टर, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। इसमें भी हमने दो, आप बोल सकते हैं, इंपीरियल पावर के बारे में देखा था। एक कौन था, जापान, और एक कौन था हमारा, चाइना। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हो रही, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो 1603 में क्या हुआ था कि भाई तोकुगावास जो थे उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने शोगुनेट्स बना लिया ना, एक तरीके से फ्यूडल कल्चर उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था। उसके बाद इस फ्यूडल कल्चर को खत्म करते हुए 1888 में क्या आ गया, इंपीरियल रूल आ रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ मैजीज हमने देखा।
देन 1894-95 में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉर बिटवीन द जापान एंड चाइना, और 1904-1905 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, रूसो जापानीज वॉर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब जापान क्या कर रहे हैं, अपने इंपीरियल पावर को बढ़ाया। तो 1910 में इन्होंने किसके ऊपर अटैक किया, कोरिया के ऊपर, और उसको अपनी कॉलोनी बनाए रखा 1945 में। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेके 1918 तक, और 1945 में जब जापान हारेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, अमेरिका के थ्रू न्यूक्लियर अटैक। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर अटैक। देन अगर हम बात करें चाइना की, तो भाई चाइना में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि 1644 से लेके 1911 तक चाइना में एक ही डायनेस्टी रूल कर रही है, जो कौन है, क्विंग डायनेस्टी। उसके बाद इस क्विंग डायनेस्टी का ही क्या किया जाता है, अपहीवल होता है, इनको वहां से हटाया जाता है। और 1839 से 1860 इन्हीं के टाइम पीरियड में एक ओपियम वॉर, जो इसका अपहीवल का एक क्या था, एक मेजर कारण था। ठीक है, उसके बाद इसी डायनेस्टी को हटाने के लिए जगह जगह पे क्या होते हैं, रिपब्लिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं सन यात सेन की लीडरशिप में। तो 1999 में क्या देखा गया, यहाँ पे मे 4th मूवमेंट। 1921 में इसके बाद रिपब्लिकन्स के जो आइडियाज थे उससे कहीं ना कहीं नाराज होकर अब कौन आ चुके थे, कम्युनिस्ट आ चुके थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का यहाँ पे फाउंडेशन हम लोग देखते हैं 1924 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया भाई, लॉन्ग मार्च किया गया, कहां से, सदर्न चाइना से लेके नॉर्दर्न चाइना तक। देन 1949 में फाइनली क्या होगा, चाइना जो है अब वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है, ब्रिटिश कंट्रोल से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोविंसेस बन रहे हैं, एक जो मेन चाइना है उसको क्या बोला गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और बाद में जो रिपब्लिक्स भागकर, है ना, जो चियांग काय शेक भाग के कहां चले गए थे, ताइवान, वहां पे क्या बना, रिपब्लिक ऑफ चाइना बाय चियांग काय शेक। ठीक है, तो ये रही हमारे सारे चैप्टर्स की जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैं आपको बता चुकी हूं। अब देखो भाई 15 फरवरी को तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया प्रारंभ होने वाला है। ठीक, तो मिलेंगे हम बिल्कुल 15 फरवरी के दिन। तो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को लेके तुम्हें आ जाना है उस लाइव में। थैंक यू सो मच।